नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वाटरफॉल्स और साथ में जो लेक्स इंडिया में पाई जाती है उनके बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग बताता हूं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भाई आज आरंभ हो चुका है प्रचंड, और उसमें आज क्या बहुत दिन से प्रचंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपके घटना चक्र की सीरीज चल रही है लगातार, और आपको सारे सवाल लगाने चाहिए। सवाल इसलिए लगाया जाता है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रैक्टिस हो, और इस तरीके के सवाल जो पहले पूछे गए हैं यही सारे सवाल फिर से आपके अगले एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो ठीक है साथियों, चलो शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल हमारा है हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू फॉल्स यानी हुंड्रू जलप्रपात, ये कहां पर या किस नदी पर पाया जाता है? तो ये आपके किस नदी पर है? ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है रांची के पठार से। कहां से निकलती है? रांची प्लेट्यू से निकलती है। प्लेट्यू से निकलती है। तो रांची के पठार से निकलता है कौन? आपके सुवर्ण रेखा नदी, और इसी पे पाया जाता है हुंड्रू फॉल्स। और एक बात और, यहीं पे जो आपका टाटा नगर है, कौन सा नगर? टाटा नगर किस पे उपस्थित है? तो ये आपके सुवर्ण रेखा नदी पर ही उपस्थित है टाटा नगर, जिसे आप लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। आइए दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो शिव समुद्रम किस नदी पर उपस्थित है? तो ये शिव समुद्रम नदी पर उपस्थित है, उसका नाम है कावेरी। कहां से निकलती है कावेरी? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पे उपस्थित है? तो ये कर्नाटक में उपस्थित है, कर्नाटका में उपस्थित है, ये याद रखना। कृष्णा नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? ये महाबालेश्वर से निकलती, महाबालेश्वर, महाबालेश्वर से निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी निकलती है। महानदी कहां से निकलती है? तो ये बस्तर के पठार से निकलती है। कहां से? बस्तर के पठार से निकलती है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में, इन जगहों पर ये महानदी बहती है, याद रहेगा साथियों। गोदावरी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है। कहां से? नासिक से निकलती है। वहां पे त्र्यंबक प्लेटू है, त्र्यंबक प्लेटू से ये निकलती है। आओ आगे बढ़ जाते हैं। देखो कितना विस्तार में आपको समझा रहा हूं। अगर एक एक सवाल को आपने लगा लिया तो आपको फिर, मुझे लगता है कि आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ी और ये सारे सवालों को आपने लगा लिया तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन है? तो कपिल धारा, ये कहां पर? गोदावरी नदी पर उपस्थित है। तो जी हाँ, बिल्कुल कपिल धारा यहां पर उपस्थित है। और जो कपिल धारा जो है गोदावरी नदी पर नहीं भैया, सॉरी, ये गोदावरी नदी है। कपिल धारा है ये नर्मदा पर है। किस पे है? नर्मदा नदी पर है कपिल धारा, ठीक है, गोदावरी पर नहीं है। तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद जोग फॉल्स, हाँ ये आपके शरावती नदी पर है। और शिव समुद्रम अभी पढ़कर आए हम लोग, किस पर है? कावेरी नदी पर उपस्थित है। तो क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? इसका बी ऑप्शन, यानी 2 और 3 ओनली। याद रखना कि जोग जो जलप्रपात है कहां पर है? ये शारावती नदी पर उपस्थित है। और शिव समुद्रम कहां पर है? ये कावेरी नदी पर उपस्थित है। याद रहेगा ये दोनों। ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक, केटी लिख दिया मैंने, कर्नाटक। कावेरी में जो शिव समुद्रम है ये भी कहां पर है? ये कर्नाटक में उपस्थित है। तो ये आपका कपिल धारा, याद रखना, ये नर्मदा नदी के ऊपर उपस्थित है। आओ आगे बात करते हैं हम इस पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा? इसमें से नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है? तो देखो कपिल धारा अभी मैंने बताया कि इसी पर उपस्थित है। ये दुग्ध धारा भी इसी पर है। और भेड़ा घाट, इसको तो आप जानते ही हैं, भेड़ा घाट भी यही यहां पर एक पाया जाता है। कौन सा? धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स इसी पर उपस्थित है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से बच कौन सा गया? ये है भालकुंड। भालकुंड जो है ये नर्मदा नदी पर उपस्थित नहीं है, याद रहेगा। और ये अगर पूछा जाए कि भालखंड किस पर है, तो एक नदी है जिसका नाम है बीना, बीना नदी। बीना नदी के ऊपर उपस्थित है आपका कौन सा? ये भालकुंड। भालकुंड किस पे? बीना नदी पर उपस्थित है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पर भी मैच करना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉल या जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है। तो यहां देखो, सबसे शुरुआत करते हैं, पहले जो आपको पता हो वहीं से शुरुआत करते हैं। जब भी कोड हो तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पता हो। तो जोग अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, शारावती नदी पर।
तो देखो शरावती नदी से यहाँ पे मैच करेंगे डी का 3, तो डी का 3, ये 3 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद है आपका गोकक और दूध सागर। तो दूध सागर किस पे उपस्थित है, तो ये दूध सागर है मांडवी नदी पर उपस्थित है। तो ए का 4, तो ए का 4 देख लो किसमें है, तो ए का 4 आपको दिखाई कहां पे पड़ेगा, ए का 4 यहां दिखाई पड़ा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी की हम बात करें तो यहाँ पे दुधुमा, ये आपको किस पे है, मचकुंड पर है, और आपके ये जो आए गोकक ये है, ये आप किस पे है, ये आपका घाट प्रभा नदी पर उपस्थित है। तो इस तरीके से जो भी जो कूट के सवाल आते हैं, कोड के सवाल आते हैं, ऐसे कोड के सवाल बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैचिंग करके देख लेते हैं फिर से आपका। तो दूध सागर कहां पर है, ये मांडवी नदी और पे उपस्थित है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर। तो ये मांडवी नदी, एक मूवी आई थी आप लोग जानते होंगे, उसमें मांडवा के बारे में बात करी गई थी, है ना, कहा गोवा की तरफ है। तो इस तरीके से मांडवी नदी की बात हो रही है, तो मांडवी नदी पे दूध सागर है और ये गोवा में है। ठीक, ये डुडुमा ये कहां पर है, ये आपका है मचकुंड, यहां पे उपस्थित है, और गोकक ये किस पे है, घाट प्रभा पे है, और जोग आपके शरावती नदी पर उपस्थित है कर्नाटक के अंदर। ठीक है ना, घाट प्रभा में ये जो गोकक है ये भी कहां पर है, ये भी कर्नाटक में उपस्थित है। और ये डुडुमा, अगर पूछा जाए कि ये डुडुमा फॉल्स ये कहां पर है, तो ये आपके ओडिशा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, उड़ीसा में पाया जाएगा। आगे देखो, जोग फॉल्स द बिगेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो देखो यहाँ पे बिगेस्ट वाटरफॉल्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे लंबा है ना, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पानी जो है पर यूनिट पानी की बात करें पर टाइम के हिसाब से, तो ज्यादा पानी निकल जाता है। बाई वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन के हिसाब से बात हो रही है। तो अभी हमने देखा कि जो जोग फॉल है ये कहां पर उपस्थित है, ये शरावती नदी के ऊपर उपस्थित है। ठीक, कहां पर, तो ये कर्नाटका केटी लिख सकते हैं आप, तो कर्नाटका के अंदर ये उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे शिव समुद्रम कावेरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ यहाँ पर उपस्थित है। नहीं है तो कई बार आप जो जानते हैं ना सीधे सीधे वो जान जाइए आप। तो यहाँ पे चुलिया वाटरफॉल चंबल नदी या बिल्कुल उपस्थित है, और धुआंधार तो अभी थोड़ी देर पहले बताया किस पे है, नर्मदा। और इससे याद रखना भेड़ा घाट, क्या याद रखना आप लोग, भेड़ा घाट याद रखना। ठीक है, तो GHAT भेड़ा घाट, तो यहाँ पर वो भी किस पे है, नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पे जोग फॉल है ये शरावती नदी पर है, किस पे है, शरावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, नॉट करेक्टली मैच्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख लो, शिव समुद्रम किस पे, कावेरी पे, चुलिया चंबल पर है, जोग शरावती पर है, और धुआंधार किस पे है, नर्मदा के ऊपर उपस्थित है। तो यही करना है आपको, सारे सवालों को लगाकर उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर ही देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आओ आगे देखते हैं। नियाग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन। तो ये नियाग्रा फॉल्स ये किस पर उपस्थित है और कहां पर ये है, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहां लेक्स के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी लेक के बीच में ये उपस्थित है। तो याद रखिए बेटा ये जो है आपके ओंटारियो और इरी ये नदियों लेक पर है। तो कौन सा है, कहां पर, ये रहा ओंटारियो और ये रहा इरी। तो ये ओंटारियो और इरी यहां पे उपस्थित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। रट लो, क्या रखना है इसमें कि नियाग्रा फॉल्स किस पर है, ओंटारियो और इरी लेक यानी झील पर उपस्थित है। आओ आगे बढ़ते हैं। विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। तो ये आपका है चित्राकोटे। कहां पर है, तो ये आपका देखो बी ऑप्शन में उपस्थित है चित्राकोटे। इसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा फॉल्स यानी जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है किसको, तो याद रहे चित्राकोटे इसको कहा जाता है, याद रहेगा बेटा। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि चित्राकोटे है कहां पर, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में ये उपस्थित है, ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़। आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द चित्राकोटे वाटर फॉल्स इज लोकेटेड। तो यहाँ पे देखो यमुना, तो ये भाई छत्तीसगढ़ में यमुना कहाँ बहती है ना। इसके बाद मंदाकिनी, तो ये भी जो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, और नर्मदा भी नहीं।
नर्मदा कहाँ, मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है नर्मदा? नर्मदा तो ये निकलती है आपके कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो देखो एक ही चीज को मैंने कई कई बार आपको बता रखा है, तो इससे क्या होगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो बार बार जो आपके जो क्वेश्चन जो है वो सही होते चले जाएंगे। तो आओ, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नदी पर क्या उपस्थित है आपका, ये चित्राकोटे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसको क्या बोलते हैं, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, याद रहेगा। तो इस तरीके से सारे सवालों को आपको याद रखना है एक एक करके। आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा, इसमें से गोवा में कौन सा उपस्थित है? तो भाई देखो गोवा में जो नदी याद रखा आपने कौन सा था, मांडवी, कौन सी थी, मांडवी। और इसी पर उपस्थित है आपका दूध सागर। तो ये दूध सागर कहां पे उपस्थित है, ये गोवा में उपस्थित है। धुआंधार कहां पर है, तो ये एमपी में है। कौन सी नदी पर है, मध्य प्रदेश एमपी का मतलब ये है आपके नर्मदा नदी पर, इस पर है, नर्मदा नदी पर ये उपस्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड ऑन भेड़ा घाट, तो ये देखो भाई भेड़ा घाट में कौन सा वाटरफॉल उपस्थित है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धुआंधार इस पे उपस्थित है, तो ये धुआंधार आपके है कहां पर, ये किस जगह पे पड़ता है, जबलपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, इस जबलपुर में ही है ये। और ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपके संगमरमर, किसके लिए, संगमरमर यानी कि मार्बल के लिए उपस्थित, ये फेमस है, मार्बल के लिए उपस्थित है। याद रहेगा, मार्बल के लिए फेमस है ये। आगे देखो, चित्राकोटे वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन, तो कहां पर, ये बस्तर में उपस्थित है। ये चित्राकोटे कहां पर, बस्तर में उपस्थित है, जो कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के नाम से, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये बस्तर है और वहां पे ये चित्राकोटे है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया किस नदी पर है ये, तो इंद्रावती, किस पर है बेटा, इंद्रावती नदी के ऊपर ये उपस्थित है। ऐसे याद करना है आपको, एक एक चीज दिमाग में बैठा रहे, ताकि जब एग्जाम में जाए और यही ऑप्शन से ही कुछ उल्टा सीधा पूछने का प्रयास किया जाए तो आप तुरंत तुरंत उसको बता ले जाएंगे। ठीक है, आओ जबलपुर में तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा याद रखेंगे, धुआंधार, धुआंधार फॉल। और यहीं पे क्या उपस्थित है, भेड़ा घाट, क्या उपस्थित है, भेड़ा, GHAT, भेड़ा घाट, कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम हाइट, तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम हाइट है। तो देखो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसमें कुंचिकल जो फॉल्स है इसको माना गया था कि ये लगभग 455 मीटर ये ऊंचा है ना। बाद के जो गणनाएं की गई है उस गणना के हिसाब से इसकी हाइट कम है। तो यहां पर हम लोग, ये अगर इस तरीके का सीधे सीधे पूछा जाए क्वेश्चन कि इसकी हाइट किसकी ज्यादा है, तो कुंचिकल का पुराना नापा गया, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब देखिए इस समय कौन सा है, तो नो कलिकई जो फॉल्स है, जो मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा कि नो कलिकई फॉल्स मेघालय में पाया जाता है, इसकी हाइट मौजूदा समय में सबसे ज्यादा नापी गई है। लेकिन चूंकि वो पुराने क्वेश्चन है, आपसे 3-4 साल, 5 या 10 साल, 15 साल पहले, तो उस समय जो गणना की गई थी उसके हिसाब से कौन सा सही हो गया था, उस समय कुंचिकल फॉल्स सही हो गया था। ठीक है, चलिए, तो वो समय गणना गलत कर दी गई थी, अब इसको सही किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल, तो देखो यहाँ पे फिर से वही ये पूछा गया है 2015 में, तो उस हिसाब से उस समय जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके हिसाब से सही था, आज के हिसाब से ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही रूप से मैच नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो भाई बेटा देखो, इसमें हुंडरू ये कहां पर है, ये सुवर्णरेखा नदी पर है, मैंने ऑलरेडी बताया। सुवर्णरेखा नदी कहां से निकलती है, तो ये रांची के पठार से निकलती है ना। इसके बाद कौन सा है, दोशांग का नॉट मैच पूछा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जौन्हा रारहू ये है, या दोसांग कांची नदी पर, लोध बाराकर नदी पर, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो है आपका लोध जो है, लोध ये वाला, ये कहा, ये सब सही है, ये भी क्या है, जोन्हा, ये भी रारहू पर है, और आपके दोसांग जो है ये कांची पर है। लेकिन लोध ये आपके बुरहा नदी पर उपस्थित है, किस पे, बुरहा नदी पर उपस्थित है, याद रहेगा, बाराकार पर नहीं है। ठीक है ना। देखो दो नदियां हैं, एक बाराकार और एक है बराक। बराक नदी जो है ये निकलती है आपके मणिपुर से, और कहां पर बहती है, नॉर्थ ईस्ट के में बहती है। जबकि ये बाराकार नदी निकलती है आपके कहां से, ये आपके झारखंड, और फिर ये क्या है, दामोदर नदी की एक सहायक नदी है।
ठीक, याद रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। वेम्बनाड लेक इज इन, वेम्बनाड जो झील है ये कहां पर उपस्थित है? तो भाई देखो इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। कहां पर है ये? केरला के अंदर उपस्थित है। तो ये केरला की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। चलो केरला की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील उपस्थित है। अब बात करें यहाँ पे कौन सी है? तो कोलेरू है, ऐसे याद रखो। आंध्र प्रदेश में कौन है? कोलेरू झील है यहाँ पर। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में एक है ना, क्या नाम है उसका? पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील है यहाँ पर। उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में चिल्का है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। तो ऐसे एक एक राज्य और एक एक झीलें जहां जहां पर पाई जाती हैं, लेक जहां जहां पाए जाते हैं, उसको भी याद करके चलना है आपको। आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैगून, इसमें से लैगून कौन सा नहीं है? तो देखो अष्टामुडी ये भी लैगून है, चिल्का भी लैगून है और पुलिकट भी लैगून है। तो ये पुलिकट कहां पर उपस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में के बीच में उपस्थित है। चिल्का कहां पर है? तो ये ओडिशा में उपस्थित है। कहां पर बेटा उपस्थित है? ओडिशा में। ठीक, अष्टामुडी जो है ये केरला में है। कहां पर है? केरला में उपस्थित है। पेरियार भी चूंकि केरला में ही उपस्थित है, लेकिन यही सही होगा क्योंकि ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल झील है, आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब है कि मैन मेड बनाया गया है, ये कोई लैगून नहीं है। लैगून क्या होता है ये भी बता दूं आपको। ये लैगून क्या होता है? तो देखो अगर मान ले कि ये ओशियन है, इधर ओशियन है कोई सब या सी है, समंदर है, और यहां से कोई नैरो चैनल से कोई वाटर बॉडी सतह पे लगी हुई है, यानी कि भूमि पर लगी हुई है, और कोई नैरो चैनल इसको कनेक्ट करता है, तो इसी झील को क्या बोलते हैं? इसको लैगून कहा जाता है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे। व्हाट इज कयाल? कयाल क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ब्रैकिश वाटर होता है, यानी कि ये जल जो है समुद्र की सतह से नीचे सतह पे आ जाता है और यहाँ पे जल का जमाव होता है। तो ये एक तरीके से नैरो चैनल से कनेक्टेड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है, देखो इसी को कयाल कहा जाता है। क्या होता है? लैगून ऑफ केरला, यानी केरला के अंदर जो लैगून का निर्माण होता है वही क्या है? आपका कयाल है। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, आप इसको याद कर लो, यहीं पे रट्टा मार के जिंदाबाद कर लो। आगे देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द चिल्का लेक लोकेटेड? अब भाई कहां पर उपस्थित है? तो चिल्का उड़ीसा में उपस्थित है, आप जानते हो, ये तो रट गया। चिल्का भारत की सबसे बड़ी जो झील है, जो कि कहां कैसी है? खारे पानी की झील है, इसमें खारा पानी आता है। अब यहां पे हम बात करें तो किस कोस्ट पे है? तो जो कर्नाटक कोस्ट किधर पड़ता है? भारत के वेस्ट में पड़ता है, तो ये इससे उड़ीसा का कुछ लेना देना नहीं है। मालाबार, मालाबार भी कहां पड़ता है? ये केरला के किनारे पे पड़ता है। कहां पर? केरला, हो गया ना। कोंकण, कोंकण कोस्ट कहां पर पड़ेगा? तो ये आपके जो महाराष्ट्र और थोड़ा सा कर्नाटका का क्षेत्र मिलाकर होता है कोंकण। तो और ये नॉर्दर्न सिरकार है, यही उड़ीसा के जो किनारों का क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स बोला जाता है, सरकार्स भी कहते हैं कई लोग। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं मित्रों। Which of the following is the largest lagoon lake situated on the east coast of India? ये देखो ईस्ट कोस्ट दिया है, तो अगर आप भारत को जब बनाएंगे आप, तो भारत को जब आप बनाना शुरू करेंगे तो उस समय ये पूर्वी तट है किधर? तो यहां पर, यहां देखो इधर है पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है। तो यहां पर लार्जेस्ट लैगून पूछा हुआ है कि यहाँ पूर्वी तट पर कौन है? तो देखो यहां तो ये किस पर है? ये सॉरी ये पश्चिमी तट है, वेस्ट है, सॉरी यार गड़बड़ हो गया। तो ये क्या है? पश्चिमी और पूर्वी तट इधर है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी झील भारत की है वो कौन सी है? चिल्का है। तो अपने आप कौन सी हो जाएगी? चिल्का, उड़ीसा के यहाँ पर पूर्वी तट पे यहाँ पे ये उपस्थित है, ऐसा याद करना है आपको। ठीक है, तो याद रखना भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र। तो पुलिकट किस पर है? ये ईस्ट में है। कोलेरू भी कहां पर है? ये भी ईस्ट में है, यानी पूर्व में है। तो याद रखो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। कोलेरू कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे आपको सारी चीजें याद रखना है। ठीक है साथी लोग, आओ आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, अभी बताया कहां पर चिल्का उपस्थित है? तो ओडिशा के अंदर चिल्का उपस्थित है। बहुत छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। आगे, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे बड़ी जो सॉल्ट वाटर लेक है, सेलाइन लेक है, ये कौन सी है? तो आपकी वो कौन सी है? आपकी यहाँ पर सांभर लेक, जो हमारे यूपी पीसीएस में दिया गया था, इस क्वेश्चन को लेकर बवाल हुआ था। ठीक है ना। तो देखो साल्ट सेलाइन वाटर और साल्ट वाटर, ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें डिफ्रेंशिएट किया था।
तो सांभर को आंसर माना था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। यहां से सबसे ज्यादा सॉल्ट भी निकाला जाता है, यानी सबसे ज्यादा सॉल्ट निकाला जाता है। तो सेलाइन वाटर पूछा जाए तो सांभर की तरफ जाना, यूपीपीसीएस में ये ऐसा ही दिया गया था, ठीक है ना। और अगर बात करें तो ये सांभर कहां पर है, तो ये राजस्थान में उपस्थित है, और चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में। तो बहुत सारे लोग चिल्का के साथ गए और वहां पर गलत हुआ था, ठीक है ना आंसर। चलो, और एक बात और, यहां पे इनलैंड की बात करेगा तब ये सांभर तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये चिल्का क्या है, ये एक प्रकार का लैगून है। हम लोग कहां से जाएंगे, तो हम लोग जो है, जो आपके आयोग ने जो कहा हम उसके साथ चले जाएंगे। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है इसमें प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर कई सारे लेक जो हैं उनके लिए ये काम शुरू किया गया था, और इसमें से जो आपका कई सारे लेक जिसका नाम इसमें दिया गया है वो सारे इसमें है। इसमें स्वरूप सागर जो लेक है ये उपस्थित नहीं है, इसके अंतर्गत वो नहीं आता। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन है जो इसमें उपस्थित है। खैर ये क्वेश्चन बाकी सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, आरएस के एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना ज्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेक एंड स्टेट इज प्रॉपरली मैच, जिसमें से कौन मैच कर रहा है, तो लोकटक मणिपुर में है ना। वहां पर एक झील है, एक झील नहीं, ये नेशनल पार्क है जिसे आप लोग केबुल लाम झाओ के नाम से जानते हैं। तो केबुल लाम झाओ के अंदर ही ये पाया जाता, पास में लोकटक झील है और मणिपुर के अंदर उपस्थित है। इसके बाद है डिंडवाना को पूछा जा रहा है कि डिंडवाना कहां पर है, तो डिंडवाना भाई ये आपके हरियाणा में नहीं है। कहां पर है ये राजस्थान। देखो क्या पूछा गया है, प्रॉपरली मैच्ड, ठीक है ना। तो देखो यही है, यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही प्रॉपरली मैच्ड हो रहा है। तो डिंडवाना कहां पर है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में उपस्थित है। कोलेरू कहां पर उपस्थित है, तो कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, ठीक है ना। और उदय सागर ये कहां पर उपस्थित है, तो ये भी कहां पर है, राजस्थान के अंदर ही उपस्थित है। तो इस तरीके से एक एक जो है ऑप्शन अलग अलग आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय टू इंडियन स्टेट, तो दो इंडियन स्टेट को कौन शेयर करता है, तो ये पुलिकट है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों को शेयर करता है पुलिकट। कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का कहां पर है, तो ओडिशा में है, ओडिशा में। और लोनार कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र में, एमएच यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहर लेक इज सिचुएटेड, तो फुल्लर कहां पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। यही फुलहर से ही निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी फुलहर से ही निकलती है, याद रहेगा, बस इसको इतना ही याद रखो। ये किसकी सहायक नदी है गोमती, तो ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी। आओ आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं, तो वेम्बनाड केरला में है भाई, बिल्कुल है। लोकटक जो है ये मेघालय में नहीं है, कहां पर है लोकटक, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये है मणिपुर में है, तो यही नॉट मैच्ड है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दल झील जानते हैं काश्मीर में, ये भी एक कृत्रिम झील है। पुलिकट कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तो ये यहां पर आंध्र प्रदेश के साथ मैच हो रहा है, डी भी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है, तो लोनर को मैंने बताया कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद यहां पर देखो कोलेरू यहां दिया हुआ है, ये मैच कर रहा है। कोलेरू कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट झील ये कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पर उपस्थित है, याद रहेगा। चलो, और नक्की ये कहां पर है, ये है राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान, राजस्थान में क्या उपस्थित है, नक्की राजस्थान में उपस्थित है। आगे बढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक पूछा जा रहा है इसमें, तो कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। तो यहां देखो जगह का नाम भी दिया है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और कौन नहीं मैच कर रहा है, तो देखो ये कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, तो लेकिन ये क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल लेक है। कोडाईकनाल क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, आपका ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन आसाम, आसाम में इसमें से कौन सा उपस्थित है, तो कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है भाई, है ना। तो कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें से कौन, साला जो ये यहां पे दिखाई पड़ रहा है, साला ये है आपका अरुणाचल, अरुणाचल में उपस्थित है, ठीक है, ठीक है। और इसमें से ये जो आपका हमीरसार लेक है, ये कहां पर है, ये आपके गुजरात में उपस्थित है,
है ना। तो आसाम में कौन मिल गया, फिर ये आपका हो गया चपनाला लेक, कहां पर उपस्थित है, आसाम के अंदर उपस्थित है। ऐसे करके याद रखना। तो एक एक लेक, अगर इनमें से 3 याद है तो एक नहीं भी पता है तो आप उसको पता कर लोगे कि कौन सा सही और कौन सा गलत होगा इसमें। अगला है सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक। तो मिस्ट्री लेक इसमें किसको कहा जाता है, तो देखो ये रूपकुंड लेक जो है, रूपकुंड लेक ये उत्तराखंड में उपस्थित है। कहां पर, उत्तराखंड में उपस्थित है। इसी को मिस्ट्री लेक कहा जाता है, याद रहेगा। चलो तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से जम्मू एंड कश्मीर में कौन है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, हमीरसार अभी थोड़ी देर पहले बताया कहां पर है, गुजरात में है, कुल्हर कहां पर है, तो ये यूपी में है। बच कौन गया, एंकर लेक। तो यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कई सारे झीलों का नाम अगर याद है, उनकी जगह याद है, तो कई बार इलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो एंकर कहां पर है, याद भी कर लो कि जम्मू एंड कश्मीर में ये उपस्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर क्या हो चुका है, एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। अब यहां पर भी लेक और उसका लोकेशन बताना है, तो यहां पे मिला लो भाई, ठीक है ना। चलो मिलाते हैं, यहाँ पे कहां कहां पर है, तो पुलिकट तमिलनाडु में है, ओके हो गया। रूपकुंड जो है ये आपका उत्तराखंड में है, सूरजकुंड कहां पर है, हरियाणा में, और अष्टामुडी कहां पर है, केरला में। तो यहां देख लो एक का दो, तो एक का दो मिला लोगे तो आप सीधे सीधे बी ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। तो ये कूट वाले सवाल, जो कोड वाले सवाल होते हैं, ये बड़े ही आसान होते हैं। बस क्या पता होना चाहिए आपको, इसमें से 4 में से 2 भी पता है तो इससे सवालों को आप लगा पाते हैं, ठीक है साथियों। हाँ, कई बार कूट थोड़ा कठिन भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो सवाल के ऊपर मेहनत करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो भाई एक बार सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, इतना तो कर ही सकते हो आप। इतने सारे सवाल मैंने बताया और सारे सवाल मैं आपको बताता ही रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर पीसीएस की या आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सवाल समझिए कि एक तरीके से रामबाण है। इनको चलाते रहिए, निशाने पे लगता रहेगा। आगे देखो, स्नो कवर्ड चेपान लेक इज लोकेटेड इन। स्नो कवर्ड चेपान लेक ये कहां पर उपस्थित है, तो ये आपके कहां उपस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कहां है, हिमाचल प्रदेश में। आओ आगे बढ़ जाएं। लिस्ट यहां पर भी मैच करना है, तो अभी बताया साला अरुणाचल प्रदेश में है, आपका बदखल जो है ये आपका हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में है, और काली वेली ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में। तो सीधे सीधे मैच कर रहा है ये, तो आपको सोचने की यहां पे जरूरत नहीं है, यहीं पे याद कर लो। फिर से देख लो, साला अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद बदखल ये हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में, और काली वेली तमिलनाडु में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 और 4 एकदम सीधे सीधे मैच कर रहे हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको बता चुका हूं। हुंड्रू फॉल्स सुवर्ण रेखा पर है, बिल्कुल सही है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, आपको देख ही चुके हो। और बूढ़ा घाट यही जो है मैच नहीं करता। ये जो चचाई वाटरफॉल्स है ये भी बिहार नदी पर उपस्थित है। तो ये जो ये है ये आपका लोढ़ा, जो मैंने बताया था यही वाटरफॉल्स है, उसी का नाम जो है क्या कर दिया गया, लोध, सॉरी लोध, DH कौन सा है ये, लोध, LODH ऐसे पढ़ते हैं। लोध वहां पे उपस्थित है, ठीक। और ये किस नदी पर उपस्थित है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस पे उपस्थित है, तो ये बुरहा नदी पर उपस्थित है। किस पर, बुरहा नदी पर उपस्थित है, याद रखो। नेक्स्ट सवाल, विथ रेफरेंस टू इंडिया डिंडवाना और कुचमान, सरगोल, ये खाटू, ये नेम्स कहां किस चीज के हैं, ये सारे के सारे सेलाइन लेक है। सारे के सारे क्या है, सेलाइन लेक है। यहां से आप जो है सॉल्ट निकाल सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, उड़ीसा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, वाजरेश्वरी, गुजरात, नारायणी। तो देखो यार यहाँ पे हॉट स्प्रिंग सी बात हो रही है ना। तो ये आपका मणिकरण जो है ये हिमाचल में है, आपका उड़ीसा में तप्ता पानी पाया जाता है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी पाया जाता है, गुजरात में ये आपका नारायणी नहीं पाया जाता। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो सभी जानते हैं वुलर झील सबसे बड़ी झील है ना। तो ये ऐसे करके याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम क्लाइमेट और मानसून के ऊपर सवाल करेंगे कल। आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे।
तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आज आप लोग हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।